चलिए बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉस्ट का आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है। आरटीपी मई 2019, आरटीपी मई 2019 सीए इंटर का लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। A company is undecided as to what kind of wages scheme should be introduced. The following particulars have been compiled in respect of the three workers which are as under consideration of the management: first, second and third. Actual hours work 380, 100, 540. Hourly rate of wages 40, 50 days. प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ए प्रोडक्ट इतनी प्रोड्यूस की जा रही है वर्कर फर्स्ट से, वर्कर सेकंड से सिर्फ सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वर्कर थर्ड से ए और बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट 15 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम है, बी प्रोडक्ट 20 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम है, सी प्रोडक्ट 30 मिनट्स टाइम है। For the purpose of the piece rate, each product is valued ₹1 per unit, ₹1 per unit piece rate के हिसाब से। You are required to calculate the wages of the each worker under granted hourly rate basis। ठीक है, piece work earning basis but granted at 75% of basic pay granted hourly rate if earning are less than 50%। अगर ग्रांटेड आवरली रेट पीस रेट हम देंगे, लेकिन अगर ग्रांटेड आवरली रेट से 50% कम होता है, तो 50% कम होता है तो हम कितना देंगे, 75% ऑफ बेसिक पे देंगे। प्रीमियम बोनस बेसिस वेयर द वर्कर्स रिसीव द बोनस बेस्ड ऑन द रोमन प्लान। तीनों स्कीम से करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक्चुअल वर्क्स आवर निकालेंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर भी निकालना जरूरी है, और यहाँ पे पीस रेट निकालना जरूरी है। तो ये दोनों वर्किंग नोट में हम निकालेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, वर्कर फर्स्ट, वर्कर फर्स्ट। इसमें वर्कर फर्स्ट तीन प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए कितना बना रहा है देखिएगा यहाँ, 210 15 मिनट, 360 20 मिनट्स, 460 30 मिनट्स। 210 into 15 minutes, 360 into 20 minutes, 460 into 30 minutes। ये टोटल हो जाएगा 3150 मिनट्स, 7200 मिनट्स, 13800 मिनट्स। ये टोटल हो जाएगा आपका 24,150 मिनट्स, और आवर्स में हो जाएगा 24,150 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, दैट इक्वल टू 402.5 आवर्स। अब वर्कर सेकंड ले लेंगे। वर्कर सेकंड सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, वर्कर सेकंड सिर्फ सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है 250, दैट इक्वल टू सी। प्रोडक्ट सी 250, प्रोडक्ट सी 250 into 30 minutes, that equal to 75,000 minutes। 75,000 minutes divided by 60 minutes,
that equal to 125 hours, 125 hours। अब आपके पास वर्कर सी हो जाएगा। वर्कर सी दो टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। अब वो प्रोडक्ट ए बनाता है 600, प्रोडक्ट बी बनाता है 1350। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ये 600 इंटू 15 मिनट्स, 1350 इंटू 20 मिनट्स, आपके पास कितना हो जाएगा 9000 मिनट्स, 27,000 मिनट्स, टोटल 36,000 मिनट्स, that equal to 36,000 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स, ये 600 आवर्स हो जाएगा, 600 आवर्स। अब वर्किंग नोट सेकंड में हम निकालेंगे पीस रेट। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट। पीस रेट, वन पीस रेट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, टाइम टू प्रोड्यूस 1 आवर, 1 यूनिट, टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 15 मिनट्स, कॉस्ट पर मिनट ₹1। तो पीस रेट पर यूनिट 15 इंटू ₹1, डेट इक्वल टू ₹15 पर यूनिट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी रखेंगे। प्रोडक्ट बी, टाइम टू प्रोड्यूस्ड पर यूनिट। अब प्रोडक्ट बी को देखिए 20 मिनट्स और प्रोडक्ट सी को 30 मिनट्स। 1 मिनट की वैल्यू ₹1 है। 20 मिनट्स वेजेज पर मिनट ₹1, पीस रेट पर यूनिट 20 रुपीज हो जाएगा, 20 रुपीज। अब प्रोडक्ट सी लिखेंगे, टाइम टू प्रोड्यूस पर यूनिट ₹30, वेजेज पर मिनट 30 मिनट्स ₹1, पीस रेट पर यूनिट ₹30 पर यूनिट। अब आपका तीनों का पीस रेट निकल गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते हैं हम। आंसर टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, गारंटेड आवरली रेट बेसिस। तो आवरली इतना प्रोड्यूस, इतना काम किया और उसका 40, 50 और 60 रुपीज वेजेज है। फर्स्ट पार्ट का आंसर। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज
of worker first, second and third as per granted hourly basis. Granted hourly basis. As per granted hourly basis. Workers. First, second and third. Hours worked. 210 hours. Hours worked. 380 hours. 100 hours or 540. Wages per hours 40, 50 और 60. वेजेज कितना हो जाएगा 380 इंटू 40, 100 इंटू 50, 540 इंटू 60, दैट इक्वल टू 1000. एक्सक्यूज मी 15,200. ये हो जाएगा 5,000, 32,400. अब इसका 50% वेजेस निकालना जरूरी है. 50% ऑफ वेजेज, 50% ऑफ 15,200 दैट इक्वल टू 7,600. 50% of 5,000, this is 2,500. This is 16,200. 50% of 32,400. ठीक है ना. पहले पार्ट का आंसर हो गया. दूसरा पार्ट का आंसर है पीस वर्क अर्निंग बेसिस बट ग्रांटेड 75% of basic pay. Granted hourly rate if earning less than 50% of basic pay. 50% of जो हमने निकाला है उसका. अब सुनिएगा सेकंड पार्ट का आंसर. एज पर पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम. आपके पास वर्कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है. 3 वर्कर्स हैं. वेजेज यहां पे आपके पास 210 पीस बनाया गया था ए, तो उसकी वेजेस थे 15 रुपया. और यहां पे ए हो गया, यहां पे बी हो गया, यहां पे सी हो गया. ठीक है ना. अब देखिए 210 ए, 360 ए जो कि 20 रुपए की रेट थी, और 460 ए जो कि 30 रुपए का रेट था यहां पे. और सेकेंड वर्कर जो था वो सिर्फ सी बनाया था, ये 250 पीस बनाया था 30 रुपए वाला. और ये जो वर्कर था सिर्फ 2 बनाया था 600 इंटू 15 रुपए वाला पीस, और 1350 इंटू
₹20 वाला पीस बनाया था। देखिए यहाँ पे पीस बनी थी, इतनी पीसेस बनी थी, और इनकी पीस रेट ऑलरेडी मैंने निकाला था यहाँ पे पीस रेट। अब यहाँ 3150 हो गया, 7200 हो गया, ये 13800 हो गया, टोटल 24,150 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 7500, और ये हो जाएगा 9000, 27,000, ये 36,000 हो जाएगा। अब आप देखिए जो हमने वर्जेज निकाला एज पर पीस रेट, ये कम से कम 50% ऑफ गारंटेड आवरली रेट होना चाहिए। अगर गारंटेड आवरली रेट का 50% नहीं है तो 75% ऑफ गारंटेड आवरली रेट का वेजेज आपको देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7600 है, ये 2500 है, ये 16,200 है, ये आपका 50% से ये वेजेज ज्यादा है। ऑल wages are more than 50% of guaranteed hourly rate. Hence, these wages are paid as per piece rate. piece rate से हम इतना वेजेज पे करेंगे। अब आपका तीसरा पार्ट है प्रीमियम। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एज पर रोवन बोनस स्कीम। रोवन बोनस स्कीम, यहां पे फर्स्ट हो गया वर्कर, ये आपका सेकेंड वर्कर हो गए, ये आपका थर्ड वर्कर हो गए। वर्कर टाइम अलाउड, टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम हमने कितना निकाला है, स्टैंडर्ड टाइम हमने ए के लिए निकाला है 402.5, बी के लिए 125 और सी के लिए 600। 402.5 आवर्स, 125 आवर्स और यहाँ पे 600 आवर्स। टाइम टेकन यहाँ पे 380 और यहाँ पे 100, यहाँ पे 540। टाइम सेव कितना होगा 22.5 आवर्स, 25 आवर्स, 60 आवर्स। बोनस आवर, टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन। तो 22.5 डिवाइडेड बाई 402.5 इंटू 380, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 540। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 21.25 आवर्स।
21.25 आवर्स, यहाँ पे 20 आवर्स और यहाँ पे 54 आवर्स। वेजेज आवर कितना हो जाएगा यहाँ पे? वेजेज आवर 380 प्लस 21.25, 100 प्लस 20, 540 प्लस 54। वेजेज कितना हो जाएगा आपका? वेजेज 380 प्लस 21.25 इंटू रेट, यहाँ पे 40 का है आवरली रेट, यहाँ पे 120 इंटू, यहाँ पे 50 रुपए की आवरली रेट है, 540 प्लस 54, यहाँ पे जो रेट है ये 60 की रेट है। ये जो रेट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आवरली रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40, 50, 60। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 16050, 6000, 35640, ये आपका वेजेज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह मैंने ये वाला आपका मई 2019 लेबर कॉस्टिंग का आरटीपी का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू क्लास।